अटलांटिस के इस खोए हुए शहर को ढूंढ निकालने के लिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स पिछली कई सदियों से कोशिशों में लगे हुए हैं। आखिर जमीन का वो कौन सा हिस्सा था जहां अटलांटिस बसा करता था, और उस दिन उन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ था कि आज उनका नामो निशान भी दुनिया में मौजूद नहीं है। इन्हीं मिस्ट्रीज को हल करने के लिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स पिछली कई सदियों से समुद्र का रुख करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिशें हर बार बेकार जाती हैं। लेकिन 1967 में ग्रीस के साहिल से चंद किलोमीटर दूर समंदर में कुछ ऐसा मिलने जा रहा था जो शायद अटलांटिस की इस मिस्ट्री को बहुत जल्द अपने इख्तिताम तक पहुंचाने वाला था। 1967 में निकोलस फ्लेमिंग नामी आर्कियोलॉजिस्ट ने समंदर के इस हिस्से में कई दफा डाइव किया, लेकिन हर बार उसे मायूस होकर लौटना पड़ता था। लेकिन इस बार जब निकोलस ने समंदर में डाइव किया तो उसकी नजर कुछ ऐसे पत्थरों पर पड़ी जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहे थे। इन पत्थरों की शेप बिल्कुल भी नेचुरल नहीं थी, यानी कि इन्हें खुद हाथों के जरिए काट कर ये शेप दी गई थी। ये देखने के बाद निकोलस ने मजीद गहराई में जाने का फैसला किया। जब निकोलस मजीद गहराई में गया तो उसने देखा कि ऐसे कई हजार पत्थर हजारों मीटर्स के एरिया पर फैले हुए थे। निकोलस ने फौरन उन पत्थरों की पिक्चर्स को कैप्चर किया और वापस चला गया। अगली बार निकोलस अपनी टीम को लेकर पूरी तैयारी के साथ फिर से समुद्र के उसी हिस्से में गया। निकोलस की टीम ने जब यह नजारा देखा तो वो दंग रह गए थे। उन पत्थरों के दरमियान मिट्टी के बर्तनों से लेकर मुख्तलिफ किस्म के टूल्स, बिल्डिंग्स की फाउंडेशन और कच्ची सड़कों समेत वो तमाम निशानियां मौजूद थी जो सीधा सीधा इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि किसी दौर में जब ये जगह समंदर की सतह से ऊपर होती थी तो यहाँ इंसानों की कोई ऐसी सिविलाइजेशन बसती थी जिनका आज इस दुनिया में नामो निशान तक भी मौजूद नहीं है। साफ लफ्जों में कहा जाए तो ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा शहर था जिसे बड़ी प्लानिंग के साथ यहाँ डिजाइन किया गया था। इस अंडर वाटर सिटी को पाब्लो पेट्री का नाम दिया गया, जिसने डिस्कवर होने के बाद दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट को झिंझोड़ कर रख दिया था।